चलिए देखिए, इस वीडियो में हम ये 1 2 3 सवाल पढ़ेंगे। 3 सवाल है इसमें, पहले में 2 सवाल है और दूसरा और तीसरा ये घातांक का है। इसमें हम ये 3 सवाल केवल पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं पहले से। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, 25 गुणे 5 पे 2 की घात गुणे टी पे 9 की घात बटे 10 पे 3 की घात गुणे टी पे 5 की घात। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि वीडियो लंबा हो जा रहा है। वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है कि आप लोग उसको पूरा देखने का प्रयास नहीं करते हैं, बोर होने लगते हैं। रील का समय चल गया है तो 2-2 मिनट 1-1 मिनट वाली रील देखने का मन करता है। लेकिन पढ़ाई है, पढ़ाई से आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो है तो उसको इत्मीनान से बैठ करके टाइम निकाल करके देख लिया कीजिए, उसको समझ लिया कीजिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं इसको करेंगे क्या। ये 25 गुणे 5 गुणे 5 गुणे टी को कितनी बार, 9 बार, 4 5 6 7 8 9, ठीक, बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे टी को कितनी बार, नीचे में 5 बार, सॉरी 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, काट देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कट गया। 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, ठीक, 5 दूना 10, 5 पचे 25, कट गया। अब कुछ कटने लायक नहीं है, बराबर हो जाएगा। यहाँ 5 बचा, 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5, 1 2 3 4 टी बचा तो टी पे 4 की घात बटे 2 दूना 4 दूना 8। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए, समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? जैसा था वैसा हम उसको विस्तार करके काट दिए। अगला इसी तरीके से देख लेते हैं। तीन पे 5 की घात गुणे 10 पे 4 की घात गुणे 25 बटे 5 पे 6 की घात गुणे 6 पे 4 की घात बराबर हो जाएगा। 3 पे 5 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। 10 पे 4 है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 25 है, 25 को 25 रहने देंगे, बटे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 2 5, एक बार और 6। अब इसके बाद 6 पे 4 की घात है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6। क्लियर हो गया? अब 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 पचे 10, कट गया। 5 एकन्नम 5, 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 कट गया। अभी 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब देखिए ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा, ज्यादा घाव हो गया उसी में। ये 3 3 3 3 कट गया, एक 3 बचा है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं ऊपर बचा है, केवल 3 बचा है। तो 3 एकन्नम हो जाता है 3 बटे, यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ तक 1 है, 5 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, 5 दूना 10, 3 बटे 10। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ छूटा छाटा नहीं है। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से लगाया जाएगा, सरल कीजिए, ऐसे सरल कर देंगे, हो गया। दूसरा पे चलते हैं। दिखने में तो बहुत दिख रहा है, बहुत डेंजर है, लेकिन डेंजर नहीं है, बहुत इजी है। दूसरा, यक्स का मान ज्ञात करना है। सवाल है आपका ये 3 पे 3 बटे 5 पे
5 की घात गुणे 3/5 पे -8 की घात बराबर 3/5 पे 2x - 1 की घात। अब देखिए 3/5 3/5 3/5 दाहिने पक्ष में और बाएं पक्ष में 3/5 है और हमको घात 2x - 1 का मान ज्ञात करना है। तो 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आधार बराबर है, घातों को गुणा करते समय जोड़ लेंगे। तो 3/5 ये कितने की घात 5 प्लस -8, ध्यान दीजिएगा -8 है और यहाँ 3/5 पे 2x - 1। अब देखिए बराबर के इस साइड और उस साइड दोनों साइड आधार बराबर हो गया। तो आधार जब बराबर हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 8 बराबर 2x - 1, घटाएंगे तो -3 बराबर 2x - 1। इसको पक्षांतर करेंगे तो -3 और ये पक्षांतर करने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्लस अगर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा। तो इसका प्लस हो जाएगा 1 बराबर 2x, इसको घटाएंगे तो -2 बराबर 2x यहाँ लिख देते हैं। अब x बराबर, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह है, उधर आएगा तो भाग हो जाएगा, -2/2 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1। ये हो जाएगा आपका x का मान। बोलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो अगले वाले क्वेश्चन में हम फिर बता दे रहे हैं, वही चीज है। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होती है तो बताइएगा, इस तरीके का सवाल हम 2-4 सवाल और बना करके वीडियो में भेज देंगे। देखिए 9/11 -6 गुणे 9/11 पे -4 बराबर 9/11 पे -2y। y का मान यहाँ, वहाँ x का मान ज्ञात करना था, यहाँ y का, और कुछ नहीं करना है। तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है, -6 और प्लस -4 हो जाएगा। इसको हम बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। और ये 9/11 पे -2y, आधार बराबर हो गया, आधार को हम काट देंगे। काटते क्यों है, बराबर के दोनों साइड एक ही संख्या आ गई, आधार दोनों बराबर हो गया, यानी कि दाहिने पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी। तो दोनों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इसके बाद में ये हो जाएगा -6 - 4 बराबर -2y, -10 बराबर -2y। माइनस से माइनस हटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 10 पहले से है, ये पक्षांतर हुआ है 2 हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 पचे 10। आंसर हमारा क्या आ गया, y बराबर 5। ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए समझ में आ गया? y का मान हमको निकालना था, y का मान हमको कितना मिल गया 5।